Hi guys, welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, this is a requested reading. मुझे कमेंट सेक्शन में इस टॉपिक पर काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं बनाऊं कि इज़ इट ट्रू लव, क्या ये सच्ची मोहब्बत है, आपसे आपके पर्सन जो है सच्चा प्यार करते हैं या नहीं, एंड ये कि क्या उनके वादे जो उन्होंने आपसे वादे या कस्में खाई हुई हैं क्या वो सच्चे हैं, या जो आपसे जो प्रॉमिस उनके हैं क्या वो सच कहते हैं, क्या वो दिल से उनकी इंटेंशंस क्या है, क्या वो सच्ची में वो बातें करते हैं या झूठ है, सब ठीक है। इस पर ये रीडिंग है गाइस, दिस इज जनरल रीडिंग, दिस मे नॉट रेजोनेट विद यू, लेकिन अगर आपको रीडिंग की तरफ गाइड किया गया है, फिर आपने इस पर क्लिक किया है डिवाइन की तरफ से, तो डेफिनेटली कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है आपके लिए स्पेशली, ठीक है। तो आइए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले मैं टैरो से देखूंगी, ठीक है, उसके बाद आपके पर्सन के पर्सनल मैसेजेस होंगे और कुछ ऑरिकल कार्ड्स से भी गाइड हम लेंगे, लेकिन पहले हम देख रहे हैं जी टैरो से। ऑलराइट, 7 ऑफ वॉन्ड्स है जी यहाँ, टेन ऑफ सोर्ड्स है यहाँ, लिब्रा, जिम्नाई, एक्वेरियस हो सकते हैं ये पर्सन, या एरीज, लियो, सैजिटेरियस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जिम्नाई, एक्वेरियस, द एम्परर, किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, 8 ऑफ वॉन्ड्स, फायरी काफ़ी साइन है जी यहाँ पे, एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। हाँ जी, आपकी जो रीडिंग पे मेरे को ज़्यादातर जो नज़र आ रहा है ना, वो मैं आपको एक बात बताऊं कि जो आपका रिश्ता है, बहुत सारे तकरीबन मैं कह सकती हूँ यकीन से तकरीबन 70% लोगों के केसेस में ये है कि आपका जो रिलेशनशिप है, यहाँ तो आपने बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करके दूसरे को कोई प्रॉब्लम्स मैटर, काफ़ी फैमिली मैटर्स ख़राब हैं, काफ़ी लड़ाई झगड़े हैं, एंड काफ़ी इस रिलेशनशिप को लेकर के काफ़ी, यहाँ तो आपके पार्टनर के घर में मसला चल रहा है या आपके घर में मसला चल रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स है लड़ाई झगड़े का, 9 ऑफ वॉन्ड्स है, ये भी स्ट्रगलिंग है, ये नहीं कि आपका रिश्ता बहुत स्ट्रगल्स में है, बहुत ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे को पाने की कोशिश कर रहे हो, थर्ड पार्टी मतलब ऐसा मदर पर्सन तो मुझे इन्वॉल्वमेंट नहीं लग रही, बट अगर फैमिली इन्वॉल्व है तो वो एक अलग बात है। 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ काफ़ी चैलेंजेस का आपको सामना है इस रिश्ते को लेकर के, एंड काफ़ी मतलब रुकावटें हैं, काफ़ी स्ट्रगल्स हैं, काफ़ी आपको खुद को अक्सर बाज़ दफ़ा बहुत जगह पर भी आपको सेल्फ डिफेंस करना पड़ता है इस पर्सन के सामने या अपने फैमिली के सामने, ठीक है। तो ये सिचुएशन चल रही है, एंड पीछे बाज़ दफ़ा कई आप ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में भी रहे हैं, कभी कभी आप लोगों का 100% ब्रेकअप हो गया, एंड पर इस तरह की कोई सिचुएशन है, कुछ ना कुछ इस तरह का है, ठीक है, लेकिन आप उसमें आगे आए, एंड आपने सिचुएशन को संभाला, एंड आपने बड़ा इस रिश्ते को लेकर के कोशिशें की हैं, काफ़ी दिमाग लड़ाया है, काफ़ी आपने ये नहीं कि मैं ये कह सकती हूँ कि आपका जो पर्सन है वो गुस्से में कभी कभी आ जाते हैं, एंड कभी कभी वो कह सकते हैं कि थोड़े से बॉसी हो जाते हैं, लेकिन आप जो यहाँ पे फीमेल फिगर है इस रिलेशनशिप में, वो इसको काफ़ी इंटेलिजेंटली लेती हैं, एंड उसको सॉल्व करती हैं, एंड जो आपके जो मेल है वो काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं कभी कभी, एंड थोड़े से कभी कभी बॉसी भी हो जाते हैं, या हो सकता है कि वो बाहर से उनकी प्रोफेशनल जो है वो लाइफ
वो इतनी हेक्टिक है कि वो फिर अपनी पर्सनल लाइफ को कभी कभी कोप अप नहीं कर पाते हैं और वो परेशान हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अच्छा, अब जहाँ तक इनकी इंटेंशंस की बात है कि आपके लिए, ये तो मैंने सिचुएशन बताई है, ठीक है, कि रुकावटें हैं, परेशानियाँ हैं एंड कोई ना कोई है यहाँ पर ब्लॉकेज आपको आगे बढ़ने में, रिश्ते को आगे ले जाने में। बट मसला ये है कि हमें तो आपके पर्सन के इंटेंशंस जाननी है ना, कि उनको दिल में क्या है। मतलब क्या वो जो आपसे वादे वूदे करते हैं वो सच्चे हैं, कि वो बातें करते हैं कि आपको कुछ रखूँगा ये वो, क्या वो सच्चे हैं कि नहीं। तो जो किंग ऑफ कप्स है ये इट इज़ एक्सप्लेनिंग इट ऑल, ठीक है। किंग ऑफ कप्स जो है ये आपके पर्सन है, आपके लिए इनकी ट्रू इंटेंशंस हैं, ठीक है। आपको ये मोहब्बत करते हैं बहुत ज़्यादा और पैशनेटली मोहब्बत करते हैं। देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि दिस इज़ उनकी, मैं दिल की बात बता रही हूँ जो वो आपको लेकर के सोचते हैं, चाहे वो अब आपको एक्सप्रेस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सिचुएशन की वजह से वो चुप है, या वो अगर आपको बताते भी हैं या सही तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो उनके दिल में है वो तो आप नहीं बदल सकते हो ना, वो तो कोई भी नहीं बदल सकता है उनके। तो मैं आपको उनकी इंटेंशंस बता रही हूँ कि दिस इज़ रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन कि हो क्या रहा है, ठीक है। उनके दिल की बात है कि वो आपसे सच्ची मोहब्बत करते हैं और ये कि वो आपके साथ खुश रहना चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं और इस रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहते हैं, शादी वो करना चाहते हैं, प्यार है, मोहब्बत है, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की इंटेंशंस हैं आपके लिए। तो किंग ऑफ कप्स तो वैसे भी आपको, अगर आप टैरोस वगैरह देखते हो तो बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत करने वाला रोमांटिक सा पर्सन होता है काफ़ी। मैं ये समझती हूँ जहाँ तक मैंने टैरो को देखा है, किंग ऑफ कप्स जो है कार्ड है सबसे ज़्यादा आपका जो पर्सन है, अगर आपसे कोई मोहब्बत कर सकता है किसी तरह, तो उसके लिए कार्ड ये किंग ऑफ कप्स आता है, ट्रू इंटेंशंस का। अभी जो आपके हैं ऑरिकल डेक, उससे भी मैं आपको देख के बताती हूँ कि क्या उनकी इंटेंशंस हैं, क्या वो सच्ची आपको जो बताते हैं बातें, वो जो उनके वादे थे, जो उनके सच्चे थे कि नहीं। ओके, रिकन्सिलिएशन, समबडी फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। आपके आप में से अगर जिन लोगों का ब्रेकअप था, और अगर क्योंकि यहाँ पर निकला है कि ट्रू लव है, तो आपको आपका रिकन्सिलिएशन हो सकता है, आपका यूनियन हो सकता है, ठीक है। यूनियन हो या ना हो, ये भी डिपेंड करता है आप पर कि वेदर यू विल एक्सेप्ट हिम बैक और नॉट। लेकिन वो आना चाहते हैं, ठीक है। अभी आपको चाहिए नहीं चाहिए वो अलग बात है, बट वो आना चाहते हैं, इंटेंशंस उनकी प्योर हैं। ओके, कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम यू विल हैव एक्सपेक्टेशंस। यहाँ पर आपको डिवाइन ये बता रहे हैं कि आप जिस तरह उनको चाहते हो ना, कि वो इस तरह हो, मेरे मुताबिक ही नहीं है पर्सन ये वो, तो आप थोड़ी सी उनकी सिचुएशन को भी समझने की कोशिश करिए। अपना कीप एन ओपन माइंड, वो जिस तरह के हैं वो उसी तरह के हैं, ठीक है ना। तो लाजमी नहीं है कि हम हर एक को अपनी तरह मुताबिक ही बनाएं। बाज़ात जब अगर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं अगले से कि हमें वो समझे, तो कभी कभी हमको उन्हें भी समझना पड़ता है, ठीक है ना। दोनों साइड्स से कंप्रोमाइज़ होता है तो मोहब्बत चलती है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस, देखिए जी, आप दोनों की मोहब्बत है, आप लोगों का दिल का रिश्ता है, ठीक है, सोल का रिश्ता है, सोल कनेक्शन है। और आप लोगों में से काफ़ी लोग नाराज़ भी हो एक दूसरे से एंड नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हो। बट मैं आपको ये बताऊं कि ही हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर इंटेंशंस फॉर यू। रिलीजियस फैक्टर्स में आता है जी, अच्छा ये ना चाहे डिफरेंट कास्ट या रिलीजन का प्रॉब्लम भी हो सकता है, या एज डिफरेंस का भी मसला यहाँ पर है, जिसकी वजह से थोड़ी सिचुएशन यहाँ हो सकता है। फिनेंशियल जो है स्टेटस जो है वो भी डिफरेंट है कुछ लोगों के केसेस में, बट आपके पर्सन की इंटेंशंस प्योर हैं, ये मैं आपको 100% कह सकती हूँ। उन्होंने जब आपसे मोहब्बत की थी तो वो प्योर की थी। अब बीच में और लोग आए हैं जिन्होंने उनको मिस गाइड किया है,
या सिचुएशन ऐसी बनी है तो वो एक डिफरेंट बात है। ओके, मैं आप स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव। लिविंग वर्ड्स हैव द पावर टू चेंज लाइव्स इंक्लूडिंग योर ओन। प्यार मोहब्बत से बात करें, जिनसे लड़ाई झगड़ा ना करें। प्यार देखिए, आपको डिवाइन एंजल गाइड कर रहे हैं कि जो प्यार की, जो मोहब्बत की, प्रेम की जो शब्द होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, लैंग्वेज होती है, उस वो ही चेंज लेके आती है। ठीक है, तो आप लोग गुस्सा नहीं करें, आप उनसे लड़ाइयाँ झगड़ाएँ ना किया करें, तो प्यार से रहें। लव इंड्योर्स ऑल। ठीक है जी। ट्रेजर योर लव्ड वंस। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लव अदर्स डीपली। दूसरों से प्यार कीजिए बहुत ज़्यादा। ठीक है, मतलब अगर उनकी फैमिली मेम्बर्स में भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी आपको केयर करनी चाहिए, या आपको ऐसे लगता है कि यू शुड पे रिस्पेक्ट टू देम, या आपकी अपनी फैमिली में भी कुछ ऐसे पर्सन हैं, तो आप सबको मोहब्बत है, तो ये मोहब्बत आपके पास रिटर्न होकर आएगी। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। इफ़ यू लॉन्ग फॉर मोर लव, बी मोर लविंग। ठीक है, अब मुझे पता नहीं क्यों ये काज में ऐसे आ रहा है कि आपकी तरफ से मोहब्बत की थोड़ी कमी है, या आप प्रॉपर तरह से कन्वे नहीं कर पा रहे हो। ठीक है ना, तो आपको बार बार कहा जा रहा है कि और जो है लव को इसमें पुट ऑन करें, एंड और मोहब्बत दें। और मुझे 100% है कि आप 100% ही आप देते होंगे अपना, आई एम श्योर, बट यू नो समटाइम्स ऐसा होता नहीं है जैसा हम सोच रहे होते हैं ना। यू नो यू स्टिल नीड टू गिव मोर लव। तो यहाँ पर जो लव है, यह आपको अपने आप को भी देने की इंडिकेशन है कि आप शायद खुद से भी मोहब्बत नहीं करते, या आपने शायद बहुत ज़्यादा इनकी तरफ इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों सिचुएशंस की पीक है, जो जहाँ पे गलती हो रही है कहीं। यहाँ तो आप उनको सारा टाइम दे देते हो, खुद पे बिल्कुल ज़ीरो है आपका तवज्जो है। यहाँ आप सारी तवज्जो कहीं और है आपकी, और आप इनको सही टाइम नहीं देते हैं, जहाँ पे मसला गड़बड़ होता है। तो बहरहाल आप अपने खुद से सेल्फ लव, सेल्फ केयर भी करें। ठीक है, तो जो आप खुद को टाइम देंगे, यही आपका जो है ये आपको लिए मज़ीद लव भी, इनके लिए लविंग फीलिंग्स पैदा होंगी। जितना आप खुद का ख्याल रखा, खुद से प्यार करोगे, उतना ये भी आपसे और फिर प्यार करेंगे। ठीक है, अदरवाइज़ अगर खुद से सेल्फ लव नहीं करोगे तो ये भी हट जाएंगे। ठीक है, ये ऐसे ही यूनिवर्स के रूल चलते हैं। अच्छा, इनकी तरफ से पर्सनल मैसेजेस देखें। मना फीड यू आइसक्रीम विद माई हैंड। हर जन्म में तुम ही चाहिए हो। ठीक है, उनकी इंटेंशंस हैं जी। उठा ले जाऊंगा। ठीक है, उनकी शायद बस में नहीं है अभी, या कोई रुकावटें हैं, बट वो चाहते हैं कि फिर इस तरह ही हो। ठीक है ना, उफ तेरा ये शर्माना जालिम हसीना। चलें जी। कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। कहते हैं आपके बगैर नहीं मुझे ज़िंदगी का इमेजिन नहीं कर सकता हूँ मैं। आई विल नेवर इम्पोज एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन यू। आप पर कभी रिस्ट्रिक्शंस ये नहीं लगाना चाहते, वो आपको फ्री हैंड देना चाहते हैं, जो आप चाहते हो करो। योर आइज़ आर व्हाट माई ड्रीम्स रिजाइड। कहते तुम्हारी आँखें हैं जहाँ पे मैं अपने सपने सजाए हुए हैं, जहाँ पर मैंने। यू डोंट नीड टू स्टैप, योर आइज़ आर इनफ। कहते हैं आपकी आँखें कितनी कातिलाना है कि ठीक है ना, आगे समझ लें अब। कांट वेट फॉर आवर किड्स। मतलब ये मैंने पर्सन आपसे शादी का चाहते हैं। रेड सूट रेड कलर कभी आपने शायद पहना हो उनके सामने, तो उनको अच्छा लगा। चूजिंग यू वॉज बेस्ट डिसीजन। चलें जी। माई एवरीथिंग इज़ योर्स। अब उनकी हर चीज़ आपकी है। ड्रीम गर्ल लगती हो आप उनको। आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। हमेशा आपका साथ निभाएंगे। यू आर माई लक चार्म। लकी हो आप उनके लिए। आई डोंट केयर अबाउट अदर्स एज लॉन्ग एज यू आर हैप्पी। ठीक है जी, कहते हैं अगर तुम खुश हो ना तो खुश हो ना, तो फिर मेरे को दूसरों की परवाह नहीं है, जो कोई जो मर्ज़ी कहता रहता रहे। ठीक है जी, ये आपके पर्सन की इंटेंशंस थी। आई होप आपको मैं थोड़ा गाइड कर पाई हूँ कि आपको करना क्या है। एंड मुझे इस पर्सन की इंटेंशंस में नहीं कमी लग रही, बट अब सिचुएशन जो है वो काफ़ी लड़ाई झगड़े वाली है। वो मेरे को मैंने आपको बताया, रुकावटें हैं, स्ट्रगल्स हैं।
बट इफ़ यू ओवरकम, अगर आप इफ़ यू ट्रस्ट इन योर सेल्फ एंड इन डिवाइन, डेफिनेटली एवरीथिंग विल बी रिजॉल्व। हर चीज़ हल हो जाएगी, हर चीज़ का हल होता है, ठीक है। एंड अपनी वाइब्रेशन को लो ना करें। मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ, क्योंकि वाइब्रेशन हाई है तो सब कुछ है आपके पास, अगर वाइब्रेशन लो है तो कुछ नहीं है आपके पास, जो कुछ है वो भी जाएगा, ठीक है जी। इस प्यारे मैसेज के साथ अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, आई लव यू।